तो आपके घर की खिड़की पे कोई दस्तक दे और आप भीतर से पूछे कि कौन, और बाहर से यदि जवाब मिले कि मैं द्वारकाधीश, द्वार खोलो, तो आपकी स्थिति क्या हो, आपकी दशा क्या हो। भगवान द्वारकानाथ पधारे विष्टि की बात लेकर के दुर्योधन के पास। नई बात मानी दुर्योधन ने, 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। वो तो युद्ध के लिए ही तत्पर है। और बाद में फिर भोजन का समय हुआ तो कहा कि आओ द्वारकाधीश, 56 भोग तैयार है। तो भगवान ने कहा भोग लगे तेरे 56 भोग के। तो महाभारत में है ना कि खाया 2 प्रकार से जाता है भाई, 2 परिस्थिति में खाया जाता है। या तो यदि कोई प्रेम से खिलावे तब, या अपने प्राण संकट में हो तब खाना पड़ता है, खा लेते। दुर्योधन, न तो आज हमारे प्राण संकट में है और न तो तुम्हारे हृदय में हमारे लिए प्रेम है। तो भगवान ने ठुकराया वह निमंत्रण। अब कहते हैं वहां उद्धव जी साथ में थे, भजन सुनो। तो उद्धव जी ने कहा कि इसको तो ना बोल दिया ठीक है, लेकिन फिर क्या व्यवस्था है। तो द्वारकाधीश बोले कि उद्धव एक जगह जाना है। जब ये भव्य स्वागत हो रहा था ना, नगर प्रवेश हो रहा था और दुर्योधन के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा था, कुछ डोंगरे जी महाराज जी वर्णन करते थे कि भीड़ में एक जगह विदुर जी और विदुरानी ये भी थे और भगवान को प्रणाम किया। भगवान की दृष्टि पड़ी विदुर जी के ऊपर और विदुर जी ने आंख ही आंख में भगवान को निमंत्रण दे दिया और भगवान ने आंख के इशारे से ही कह दिया कि वहीं घर आऊंगा, प्रसाद वहीं लूंगा। तो उद्धव जी से कहते हैं कृष्ण द्वारकानाथ, अब सुनो, अब पद सुनो, कबीर के नाम पर चढ़ा हुआ पद। चालो ने विदूर घेर जाई ए उद्धव जी, चालो विदूर घेरे जाई, चालो ने विदूर घेर जाई, उद्धव जी चालो विदूर घेर। पूरी काठियावाड़ी भाषा है, सुनिएगा। ऊंचा ऊंचा महलो दुर्योधन तना, ऊंचा ऊंचा महलो दुर्योधन तना, घड़ी भर चैन न पाई उद्धव जी, अपने चालों ने विदूर घेर जाई, चालों ने विदूर घेर जाई ए उद्धव जी, चालो विदूर घेर जाई। टूटल जनी खाटली ने, फाटल जनी गोदड़ी, टूटल जनी खाटली ने। महाभारत की ऐतिहासिक हकीकत से तो तद्दन अलग बात है।
गांव में बस माना जाता है भक्त यानी वो गरीब ही होता है। हाँ, स्वभाव से तो गरीब होता है, उसमें दीनता होती है। विदुर जी तो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, महल में रहते थे, रथ में आते जाते थे, उनके घर में भी नौकर चाकर दास दासी सब थे। भागवतकार ने भी लिखा है कि जब विदुर जी त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत, उस समृद्धिमान घर को छोड़ करके चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधर्म करने से रोक नहीं पाए, अधर्मेण विनष्ट दृष्टि ही, तो विदुर जी समृद्धिमान घर को छोड़कर चल दिए। लेकिन भागवतकार को केवल वही वाली समृद्धि अभिप्रेत नहीं है। यहां भागवतकार तो उस समृद्धि की बात कर रहे हैं जिसके चलते दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा कर द्वारकानाथ स्वयं चल करके इस घर पधारे। अब सोचो, आपके घर की खिड़की पे कोई दस्तक दे और आप भीतर से पूछे कि कौन, और बाहर से यदि जवाब मिले कि मैं द्वारकाधीश, द्वार खोलो, तो आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी दशा क्या हो। विदुर विदुरानी इसी तरह भाव में पागल हो गए और भगवान ने स्वयं आकर के जिस घर में प्रसाद पाया, जिस घर को भगवान ने अपना समझा, जिस विदुर को विदुरानी को अपना समझा, ये जो प्रेम की समृद्धि है, उस समृद्धि की बात भागवतकार कर रहे हैं। और इसलिए विदुर जी ने घर छोड़ करके जब गए तो थोड़ा कठिन भी हुआ इस घर को छोड़ने में। कठिनाई वो देह गेहाशक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन जिस घर में स्वयं द्वारकानाथ पधारे हैं, यहां बैठ करके प्रसाद पाए हैं, उस घर को छोड़कर जाना। मैं जानता हूं एक ऐसे सज्जन को, मुंबई में 2 रूम में रहते थे और बाद में उनके गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बड़ी तरक्की हुई, करोड़ोंपति हुए। बड़ी महंगी बिल्डिंग में पूरा एक फ्लोर अपना ले लिया, लेकिन वो जो पुरानी जगह थी वो छोड़ते नहीं थे, बेचा नहीं उन्होंने कभी, बल्कि रोज वहां जाकर के एक बार, क्यों? बोले अब इसकी क्या जरूरत है? बोले इसलिए इसको बेच नहीं सकते, मेरे गुरुदेव यहां आकर के रहते थे, स्वयं चल करके आते, कुछ दिन विराजते, हमें उनके दर्शन, उनकी सेवा का अवसर मिलता, हमारे लिए ये घर मंदिर है। तो कोई कहे कि यदि यार ये 40 में और 2 रूम की खोली, उसमें इतना आसक्ति तुम्हारी, बोले आसक्ति वाली बात नहीं, ये भक्ति है। हमारे सदगुरुदेव की याद जुड़ी हुई है इस स्थान के साथ। तो विदुर जी का भी वही था, और त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत, विदुर जी चल दिए। तो वैसे इस पद में जैसा लिखा है वैसा तो नहीं है, लेकिन अब ये होता है कि भाई कुछ नहीं था विदुर के घर। टूटल जैनी खाटली ने, ढंग का आसन नहीं मिलेगा वहां, विदुर कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव वहां ढंग का आसन नहीं मिलेगा, खटिया टूटी हुई। फाटल जनी गोदड़ी, टूटल जनी खाटली ने, फाटल जनी गोदड़ी, प्रेम ना पलंग बिछाएंगे उधर जी, चालो विदुर के जाई, चालो ने विदुर घेर जाई उधर जी, चालो विदुर के जाई। भोजन में क्या मिलेगा?
बंटी नो रोटलो ने तांजलिया निभाजी, बंटी नो रोटलो ने तांजलिया निभाजी, रुचि रुचि भोग लगाई उधर जी चारो यहां तक ठीक है, भक्त की भावना। अब नामाचरण सुनो। कहत कबीरा, कबीर जी बैठे होंगे और सुनते होंगे तो कहेंगे हैं ये मैंने कब कहा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, अब कबीर की बात आएगी तो साधो को ही सुनना पड़ेगा। ये तो वहां वाला एकदम पक्का है। मीरा कहे तो प्रभु गिरधर नागर ही लगेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और कबीर यदि सुनाएंगे तो फिर वो साधो ही सुनेंगे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, भक्त बेचे त्या बेचाई उधर जी चारो जाई, चालो में विदुर घेराई उधर जी चारो जाई जाई। भक्ति की भाव की दृष्टि से बड़ा सुंदर पद है, गाया जा रहा है हमारे यहाँ सौराष्ट्र में, लेकिन कबीर का तो नहीं हो सकता। कबीर की शैली नहीं, कबीर की भाषा नहीं। कभी कभी भाव कबीर का हो, कभी भाव मीरा का हो, भाषांतरित किया गया हो तो भी बात समझ में आती। लेकिन खैर वो विषय जो रिसर्च करने वाले हैं उनके ऊपर छोड़े, हम तो उसके भाव पक्ष को पकड़े। घर मा घर एमा घर, एमा वसे दामोदर। यह विश्व एक घर है जहां आसमान छत है, कितनी ऊंची छत, सूरज चंद्र की मशाल है, धरती का गलीचा है, उसमें घर, जो हमने घर बनाए हैं अपने अपने घर में घर है, और उस घर में हम रहते हैं। तो घर मा घर एमा घर, ये शरीरम गृहम, ये भी घर है। घर एमा घर, घर मा घर एमा घर। कोई आदमी किसी से मिलने जा रहा था तो कहा कि भाई ये अमृतलाल कहाँ रहते हैं। तो जानकार आदमी उसका पता बताएगा कि भाई आप गोवर्धन पहुंच जाओ, वहाँ ये वाली गली है, और फिर वहाँ दाईं ओर मुड़ जाना और उसमें 5वें नंबर का मकान है, वहाँ वो रहते हैं। तो किसी ने पूछा किसी महापुरुष से कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो महापुरुष ने भगवान का पता बताया कि घर में घर, उसमें घर, और उसमें बसे दामोदर। तो घर विश्व, उसमें घर मकान हमारा, उसमें घर यह देह यह शरीर, और उसमें बसे दामोदर। ईश्वर सर्वभूतानां
हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। श्री गोवर्धन श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री गोवर्धन सद्गुरु रूप है। श्री गोवर्धन मतलब ये देह है। श्री गोवर्धन देह ये भी गुरु है। इसमें बसने वाले कृष्ण भी गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये रूप भिन्न भिन्न है और इसमें जो एकता है उसकी ओर हमारी दृष्टि हो। सतार साहब ने लिखा, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद। 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 ज्ञान के चक्षु देख, ज्ञान के चक्षु देख, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। हरि गुण गाना, गुरु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, गुरु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। राम, नाम से बनत काम, ध्यान से मिलत राम। बसे वो तो ठामो ठाम, बसे वो तो ठामो ठाम, चरणों में चितलाना। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। हरि गुण गाना, प्रभु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, प्रभु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। हरि गुण गाना, 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 हरि गुण